तो अपने दर्द को याद उठाए आप। और 5 साल वो आदमी जो इतना ताकतवर है कि जिसे खराब था, मेरे 50 रुपए वापस मिलने चाहिए कि साहब मैंने 50 रुपए। बड़ी बड़ी बातें की जा रही, मैं आपको साधारण भाषा में समझाना चाहता हूं। पिछले लंबे समय से जो सत्ता में है उनको, जो सत्ता में जो नहीं है वो भी लंबे समय सत्ता में रहे। आज उनके मैनिफेस्टो हम लोग देखते हैं और मैनिफेस्टो में क्या है, 1 करोड़ रोजगार देंगे, कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे, पलायन रोक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, किसानों को हर फसल पे एमएसपी गारंटी देंगे। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप ये बताओ, अगर ये जीत जाए, सरकार बना ले और आपकी एक मांग को पूरी नहीं करे जो मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया, तो आप इनका कुछ कर सकते हो क्या? पिछले वालों का कुछ किया है क्या? वर्तमान वालों का कुछ कर पा रहे हो क्या? देखो, लोकतंत्र में अगर आपने किसी को वोट दिया है, आप समझो आप 50 रुपए का सामान खरीदो, सामान खराब निकल जाए, सामान के जो मानक है पूरे ना हो, आप दुकानदार के पास जा कह सकते हो कि भैया ये रहा तेरा सामान, जो वादा आपने किया था सामान के साथ वो पूरा नहीं हुआ। और दुकानदार नहीं सुनेगा तो आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट में जा कह सकते हो उपभोक्ता अदालत में कि साहब मैंने 50 रुपए अपनी मेहनत की कमाई के दिए और इस सामान दिया दुकानदार ने, वो सामान अच्छा नहीं था, वो सामान खराब था, मेरे 50 रुपए वापस मिलने चाहिए। लेकिन ये जो वोट आप देते हो, जो करोड़ रुपए से कीमती है, जो इतना ताकतवर है कि जिसे चाहो कुर्सी पे बिठा दो और जिसे चाहो जमीन पे पटक दो, जब इस वोट को आप देते हो और 5 साल वो आदमी आपकी बस्ती में भी ना आए, आपके दुख में ना आए, आपके सुख में ना आए, आपकी लड़ाई ना लड़े, आप पे होने वाले जुल्म पे आवाज न उठाए, आप कहीं नहीं जा सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो जब 5 साल बाद दोबारा मौका आए तो अपने दर्द को याद करके उसके खिलाफ, उसकी मुखालफत में वोट कर सकते हो, उसका कुछ नहीं कर सकते। आप मेरी बात को सुनो, जब वो लोग आपकी तरफ पलट के देखते हैं तो आपको भी तो तय करना है कि आपकी वोट से बना नेता आपके काम आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। यहां अकेले आफ्ताब नहीं है, आफ्ताब तो आपकी इस शानदार सुंदर विधानसभा का चेहरा है। आफ्ताब के पीछे जोर आजाद खड़े हैं, आफ्ताब के पीछे कमल वालिया खड़े हैं, आफ्ताब के पीछे अमर ज्योति खड़े हैं और आफ्ताब के पीछे आप और हम सब लोग खड़े हैं। और मैं ये मानता हूं आपकी एकता, आपका भाईचारा। भाई चुनाव जीतने के लिए समीकरण होते हैं, यहां जो आपकी एकता बनी है उसका वोट इतना है कि अगर आप मजबूती से वोट कर दोगे, अपने वोट को खराब नहीं करोगे, किसी की बातों में नहीं आओगे, तो मैं लिख के देता हूं कि बड़े बड़े धरकतों को जैसे हमने नगीना में पटक दिया था, इस विधानसभा में पटक के भाई आफ्ताब विधानसभा जाएंगे। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, सड़क पे हमारी संख्या कम नहीं है, आंदोलन हमारा कमजोर नहीं है, लेकिन लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व है, आपका नेता है, लेकिन विधानसभा में नहीं है। जब आपकी तरफ कोई अन्याय की आंधी उठती है, कोई उंगली उठती है, कोई लाठी उठती है, तो मैं महसूस करता हूं कि मेरा एक आदमी विधानसभा में ऐसा नहीं है जो जाके आवाज उठा दे। मौका आ गया है मेरे भाइयों, मौका आ गया कि अपनी ताकत बनाओ, मौका आ गया है। और देखो, मैं हवा में नहीं काम करता, जमीन पे काम करता हूं, हमारे पास कैडर है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुस्लिम भाई अपना मन बना चुके हैं, वो आफ्ताब भाई को ताकत देने के लिए तैयार है। थोड़ी सी मदद, ये वो नौजवान जो मोटरसाइकिल पे मेरी एक आवाज पे सड़कें जाम कर देता है, मेरे लिए, जो मेरे लिए दिन रात खड़ा रहता है, जो मेरी एक आवाज पे बड़ी बड़ी सरकारों को हिलाने का काम करता है, यहां या दिल्ली में मेरी एक आवाज पे चलाता। मैं उस अपने भाई को, अपनी मां को, अपनी बहन को, अपने बुजुर्गों को कहने आया, लोकतंत्र है, जिसके पास ताकत होगी उसी की सुनवाई होगी। क्या हालात है आपके? आपने नहीं देखा सड़कों के हाल? आपने देखे गांव गलियों की सड़कें? ये जो रास्ता है इतनी बुरी है कि पैदल आप निकल नहीं सकते। सुशासन की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है, देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, होम मिनिस्टर आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप बताओ ये विकास है? 15 साल। जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद की आज बिहार के अंदर बड़ी जबरदस्त रैली है। हाँ साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद दिन रात
आपके बहुजन समाज का मसीहा बाबा साहब अंबेडकर मान्यवर साहब कांसीराम जी का चेला भाई चंद्रशेखर आजाद दिन रात बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए पूरे बिहार के अंदर छाए हुए हैं। कल किसी कारणवश भाई को मैं कहता हूं ना कि चंद्रशेखर आजाद भाई दिन रात 24 घंटे भाई चंद्रशेखर आजाद समाज को दे रहे हैं। गाड़ी के अंदर ही खाना खाते हैं, गाड़ी के अंदर ही बैठते हैं, थोड़ा बहुत मतलब कि टाइम खाना भी है वो भी इतना टाइम नहीं मिल पाता। आज झाझा के अंदर चंद्रशेखर आजाद की बहुत बड़ी रैली है साथियों, बहुत बड़ी रैली है आज मोहम्मद इरफान के लिए आज भाई चंद्रशेखर आजाद की बहुत बड़ी रैली है। और झाझा के अंदर चंद्रशेखर आजाद की इस रैली के अंदर बहुत बड़ा भयंकर जन सैलाब उमड़ा है। चंद्रशेखर भैया हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से, क्योंकि अब तो थोड़ा सा फास्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के दिन बहुत जितने जल्दी आज के आ रहे हैं, नजदीक आ रहा है टाइम, तो काम भी थोड़ा फास्ट तरीके से करना पड़ रहा है। इसलिए मोहम्मद इरफान के समर्थन के अंदर चंद्रशेखर आजाद की बिहार के अंदर बहुत बड़ी रैली है झाझा के अंदर। इसके अंदर बहुत दूर दूर से साथी पहुंच रहे हैं। इस विशाल रैली को संबोधित करेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद। और इस रैली के अंदर अभी तक पहुंचे नहीं, मैं वीडियो जब तक शूट कर रहा हूं तब तक जन सैलाब बहुत भयंकर, मैं देख रहा हूं लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, जन सैलाब बहुत भयंकर उमड़ा है। और इस उमड़ते हुए जन सैलाब के अंदर चंद ही मिनटों के अंदर हमारे भैया चंद्रशेखर आजाद पहुंचेंगे आपके मोहम्मद इरफान के लिए। तो बिहार की जनता से प्रार्थना है, बहुजन समाज के लोगों, भाई चंद्रशेखर आजाद के सिपाही, SC ST बहुजन समाज, मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ी ये अब जबरदस्त खबर है साथियों, आप सभी साथियों के लिए। भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करना है। आपके जो वहां के झाझा के जो विधायक हैं मोहम्मद इरफान को ज्यादा से ज्यादा वोट देके आप लोगों को सफल बनाना है। भाई चंद्रशेखर आजाद दिन रात, और एक खास बात और कैमूर के अंदर और बक्सर की सीट है वो भी भाई चंद्रशेखर आजाद के खाते में आने वाली है। रोहतास टहरी फतेह बहादुर सिंह, ये रोहतास टहरी की सीट है फतेह बहादुर सिंह की, ये भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के खाते के अंदर आ रही है। ओराही की सीट है, ये सीट भी हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खाते के अंदर पहुंच रही है। और कल बता देते हैं आप सभी साथियों को, कल असाउद्दीन ओवैसी और भाई चंद्रशेखर आजाद की कुटुंबा के अंदर बहुत बड़ी रैली है। रात को भोपाल के अंदर थे, थोड़ी सी लाइट आने थोड़ी सी, रात भोपाल के अंदर गए हुए थे भाई चंद्रशेखर आजाद, किसी कारणवश कोई कार्यक्रम था, उसका एक कार्यक्रम के अंदर रात ही रात भोपाल से फिर बिहार आए हैं। देखिए 24 घंटे आपकी सेवा के अंदर, बहुजन समाज की सेवा के अंदर आपका साथी भाई चंद्रशेखर आजाद रहता है। जो बातें कह रहे हैं बिहार की विधानसभा के अंदर, अब की बार आप सभी साथियों को ज्यादा से ज्यादा वोट डाल के और भाई चंद्रशेखर आजाद को विजयी बनाना है। ये खबर आप सभी साथियों को बतानी जरूरी थी। और कुछ 2-4 बातें और वो भी बता देते हैं। ओराही, डेहरी और रायपुर और ये कैमूर, बक्सर, इनके अंदर भैया चंद्रशेखर आजाद के जो सिपाही हैं वो बड़े मजबूत हैं, उनको आप लोगों को विजयी बनाना है। दोस्तों आप सभी साथियों को बता दें कि पहले चरण के जो चुनाव हैं वो समाप्त हो चुके हैं। 11 तारीख को दूसरे चरण के चुनाव हैं और 14 तारीख को नतीजे आएंगे। बहुजन समाज के लोगों, आपके पास बहुत ही कम समय है, बहुत ही कम टाइम है। इस टाइम के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी जहां जहां पहुंचते हैं, जहां जहां रैली कर रहे हैं, झाझा के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की बहुत बड़ी रैली है। इस रैली के अंदर आपका भाई चंद्रशेखर आजाद पहुंच रहा है, तो उस बात को, उस टाइम को, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो कह रहे हैं उन बातों को हमें समझना चाहिए, समझ के और हमें काम करना चाहिए। जब तक हम सत्ता के अंदर नई तरीके से आएंगे और भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत नहीं बनाएंगे, विधानसभा के अंदर उनके साथी नहीं भेजेंगे, तब तक दोस्तों बात नहीं बनने वाली है।
तो आप सभी मोहम्मद इरफान को ज्यादा से ज्यादा भारी वोट देने हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य के गठबंधन की पार्टी है, इसके अंदर इनको आपको मजबूत बनाना है। कैमूर बक्सर के अंदर भी आपको मजबूती देनी है। हमारे फतेह बहादुर सिंह हैं रोहतास सीट से, डेहरी से फतेह बहादुर सिंह जी हैं, उनको भी ज्यादा से ज्यादा वोट देके आपको विजयी बनाना है। ओराही की सीट हमारी है और मोहम्मद इरफान जो झाझा से हैं उनके के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद बस चंद ही मिनटों के अंदर पहुंच गए हैं और पहुंचते ही भाई चंद्रशेखर आजाद यही आप लोगों से अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भाई उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देके और हमारे मोहम्मद इरफान है उनको आप विजयी बनाएं। तो साथियों, बिहार की जनता इस बात को ध्यान रखे कि बहुजन समाज के ये जो साथी दिन रात 24 घंटे समाज की सेवा के अंदर लगे हुए हैं, ये ऐसे नहीं लगे हुए भाई दोस्तों। आपके बच्चे, आपके बच्चों के भविष्य को देखते हुए, समाज को देखते हुए, लोकतंत्र को देखते हुए तानाशाह लोग तानाशाही के ऊपर उतर गए हैं। उन तानाशाही को किस तरीके से आप लोग हैंडल करते हैं, उनकी तानाशाही को आप किस तरीके से उसको समाप्त करोगे, मुझे बताइए। उसका एक ही समाधान बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाला था, वोट का। आप वोट दबा के और वोट से आप अपने दुश्मन को परास्त कर सकते हो जो लोकतंत्र और संविधान के साथ अन्याय करता है, बात को नहीं मानता और अपनी मनमानी चलाता है, उसको वोट के अधिकार से खत्म किया जा सकता है, साइड में किया जा सकता है। तो वोट की ताकत बहुजन समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने दी ही, इस ताकत को समझें। भाई चंद्रशेखर आजाद, लोकतंत्र संविधान के दीवाने, स्वामी प्रसाद मौर्य, असदुद्दीन ओवैसी, तमाम इन लोगों को आपको ताकत देनी पड़ेगी। तो इस वक्त की ये खबर है, झाझा के अंदर आज भाई चंद्रशेखर आजाद की बहुत बड़ी जबरदस्त रैली है। इस रैली को सारे के सारे सुन के और आने वाली जो अपनी तारीख है 16 तारीख, आने वाली 11 तारीख को, 16 नहीं भाई 14 को रिजल्ट आएंगे, आने वाली 11 तारीख को आप केतली का बटन दबा के, पतंग का बटन दबा के आने वाली दूसरे चरण का जो विधानसभा के चुनाव है, इसके अंदर आप मोहम्मद इरफान को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएं और हमारे फतेह बहादुर सिंह है उनको मजबूत बनाएं और कैमूर, बक्सर, ओराही, तमाम ये जो सीटें हैं, ये वो मजबूत सीटें हैं जहां पे आपका भाई चंद्रशेखर आजाद निरंतर पिछले इतने दिनों से संघर्ष जारी है, संघर्ष कर रहे हैं। अब खाली टाइम के अंदर, अब ये टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर तन मन और धन सारा लगा देना चाहिए और बहुजन समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के आप अपने भाई को विजयी बनाएं, तभी बात बनेगी साथियों। तो ये झाझा के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की जो बड़ी रैली है, इस रैली के अंदर बड़ा धमाकेदार एंट्री भाई चंद्रशेखर आजाद की हो चुकी है और भाई चंद्रशेखर आजाद ने बस सीधी सी बात एक ही कही है, मैं बता देता हूं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने यही कहा है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए और जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं जातिवादी मानसिकता के लोग, मनुवादी लोग, पिछले 11 सालों से झूठ बोल के काबिज हो चुके हैं। 15-15 लाख का झूठा वादा करके, नौकरियों का वादा करके, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके, काला धन का वादा करके और पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने तिगड़मबाजी मिला के और सरकारें बनाई थी झूठ बोल के। अब ये झूठे लफंगे हैं, इन झूठों को सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। सबक आपके पास है, वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको दे रखा है। अब की बार इनकी ऐसी रैली निकाली है इनकी मुनुवादी लोगों की कि ये मुंह छिपाने के काबिल ना रहे। विजय सिंह जी है ना, विजय सिंह, सम्राट चौधरी विजय सिंह, ये भी उप मुख्यमंत्री का हाल उनके हल्के के अंदर ऐसा कर दिया, लोगों ने गोबर से स्वागत किया उप मुख्यमंत्री का। कहा कि आए हैं आप वोट लेने के लिए, अब कहां से दिख गया, आपने सड़कें नहीं बनवाई, आप लोगों ने ये चीजें नहीं बनवाई, पता नहीं कितनी बातें जनता ने उनसे गिनवा दी। तो जनता बोलने तो लग गई है, लेकिन जनता बोलने के साथ साथ अपने वोट को किस तरीके से बढ़िया इस्तेमाल करे, वोट की रुखाड़ी रखे, वोट की रखवाली रख के, डब्बा मशीन के ऊपर ये लफंगेबाज अपना वोट की जिम्मेवारी समझ के वो अगर इन लफंगों से बचा पाए अपने लोकतंत्र को तो बचा सकते हैं, नहीं तो ये लोग
उस हद तक जा सकते हैं जहां तक हमारी सोच भी नहीं है। ये वो सारे हथकंडे लगा रहे हैं, सारी नीतियां अपना रहे हैं, पूरा सिस्टम इन लोगों के साथ है, फिर भी हमें हताश नहीं होना है। अब की बार बिहार से इनको खदेड़ के बाहर फेंको, इनको साइड के अंदर, और सुंदर संविधान की, लोकतंत्र की और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा की पार्टियों को अब की बार विधानसभा के अंदर आपको स्थापित करना है और भाई चंद्रशेखर आजाद का खाता खोलना है। ये देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच चुके हैं, झाझा के अंदर उनका हेलीकॉप्टर वो लैंडिंग हो चुका है और ये मैं बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट वहां का देख रहा हूं। तो आप सभी को बधाइयां हो। इस रैली की लाइव टेलीकास्ट वीडियो है, वो भी थोड़ी बार में हम आपके चैनल के ऊपर इस पर डाल देंगे, आप देख सकते हैं। मेन बात यही कि मोहम्मद इरफान के लिए झाझा के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की जबरदस्त रैली है। इस रैली को संबोधित करने के लिए आपके मसीहा बाबा साहब अंबेडकर के मान्यवर साहब कांसीराम के सिपाही, आजाद समाज पार्टी के योद्धा भाई चंद्रशेखर आजाद झाझा के अंदर पहुंच चुके हैं और बहुत ही सुंदर आज बिहार के अंदर आपके भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली है। चंद्रशेखर आजाद के लोग, साउद्दीन ओवैसी के लोग, स्वामी प्रसाद ये मौर्य के लोग सारे के सारे इकट्ठे होके और वहां पे भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत बनाए हैं। पतंग का बटन ध्यान रखें, एससी का बटन हमारा है और बिहार की जनता से प्रार्थना है अब की बार मनुवादियों की सरकार किसी भी सूरत में हम नहीं बनने देंगे। अब की बार बहुजनों की सरकार होगी, लोकतंत्र की सरकार होगी, संविधान की सरकार होगी। इस वीडियो में इतना ही। आपकी भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रति क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोच रखते हैं, कैसा चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के अंदर 27 के अंदर सीएम के रूप में उभरे और जनता क्या चाहती है, आप लोग क्या चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद उन बुलंदियों को छुए, पार्टी के अंदर क्या क्या करना चाहिए और आप लोग के अंदर कितनी खुशी है भाई चंद्रशेखर आजाद को राजनीति रूप में देखने के लिए तो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आने वाले 27 के चुनाव के अंदर हम भाई चंद्रशेखर आजाद का इतना बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे और बिहार के अंदर इतना बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे कि 27 के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद को हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। साथी सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम।